सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डेंडर मेथड इन पाइथन। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कितना सारा डेंडर मेथड होता है, वो सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्लास हम बना लेते हैं, क्लास। और हम लोग क्लास के नाम हम लिख लेते हैं क्लास। एक बुक नाम का क्लास बना लिए। ठीक है, उसके अंदर में इनिट फंक्शन बनाते हैं। इनिट फंक्शन ये इनिट ये डेंडर फंक्शन क्या करता है ना, ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो ये क्या है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है क्लास में। अब जब भी जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ना इस बुक क्लास का, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये बुक क्लास ऑटोमेटिकली ये प्रिंट करेगा, कॉल कर देगा। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कॉल हो गया, जैसे ही ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए ये कॉल हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है ना, डिस्ट्रक्टर होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ना, तो वो सबसे लास्ट में कॉल होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कॉल करते हैं, डेल से। डिस्ट्रक्टर, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टर है। देखिए, अब देखिए ये कॉल किया, अब सबसे लास्ट में जैसे ही ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट हुआ, ठीक है, अब ये कॉल होगा सबसे लास्ट में। ठीक है, देखिए ये कॉल हो गया, कॉल हो गया ये। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर समझ गए हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में ये कॉल होता है। ठीक है, अब समझते हैं। तीसरा हमारा डेंडर मेथड होता है स्ट्रिंग अंडरस्कोर str। ये क्या करता है ना, ये कुछ रिटर्न कर देता है, आई एम बुक क्लास। ठीक है, सो ये क्या करेगा ना, ये कब कॉल होगा, देखिए ये अभी कॉल नहीं होगा, ये कब कॉल होगा पता है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे। जैसे अब हम प्रिंट करेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रिंट हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये नहीं लिखे, तो क्या प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर स्ट्रिंग को कर दिए वही, तो अब ये क्या प्रिंट होगा, ये स्ट्रिंग का मेथड को प्रिंट कर, उसको ओवरराइट कर देता है। ठीक है, अब समझते हैं तीसरा। चाहे तो आप स्ट्रिंग लिखिए, चाहे तो आप एक और मेथड होता है यहाँ पे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर रेपर, REPR रेपर। ये क्या करता है ना, रेपर भी सेम काम करता है स्ट्रिंग के जैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए सेम काम कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का रेपर और स्ट्रिंग दोनों सेम काम करता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारा जो चार कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे मेन है। एक और कॉन्सेप्ट मेन होता है कॉल फंक्शन। जब भी आप इंटरव्यू दीजिएगा ना, इसके बारे में हमेशा पूछ ही लेते हैं। पता नहीं इनके बारे में क्यों पूछते हैं, बट इनके बारे में ये कॉल मेथड हमेशा आप जब भी इंटरव्यू दीजिएगा, तो इसके बारे में आपको अधिकतर टाइम पूछ ही लेंगे। तो ये कब कॉल होता है, इसको भी देखते हैं। प्रिंट आई एम कॉल डंडर मेथड। ठीक है, इसके बारे में भी आपको इंटरव्यूअर पूछ लेंगे। तो इसको ये कब काम करेगा ना, जब हम अभी देखिए यहाँ रन कर, देखिए अभी हम रन किए। ठीक है, रेपर क्लास कॉल हुआ। अब ये कब कॉल होगा ना, ये जब इसको हम ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को आप कॉल करेंगे ना, तब ये काम करेगा। देखिए ये समझ गए। सो चलिए देखते हैं हम लोग लेंथ डंडर मेथड क्या होता है। सो लेंथ डंडर मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें एक यहाँ पे लिस्ट पास करना पड़ेगा। और लिस्ट पास करने के बाद क्या करेंगे ना, इसको हम लेंथ निकाल के देख सकते हैं। तो जब हम लेंथ निकालेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा, 5। सो हमारे पास कितना लेंथ है, 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारा लेंथ आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कुछ और डंडर मेथड, जैसे एक होता है आइटम गेट आइटम। ठीक है, तो चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं गेट आइटम कैसे काम करता है। गेट अंडरस्टैंड गेट आइटम्स आइटम, देन उसके बाद लिखेंगे सेल्फ एंड देन इंडेक्स पास करेंगे। ठीक है, इंडेक्स पास करेंगे, ये रिटर्न क्या करेगा ना, हमारा सेल्फ डॉट आइटम्स ऑफ इंडेक्स। तो जो भी इंडेक्स हमारा होगा ना, वो पास करेगा ये। तो चलिए यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बी। ठीक है, अब बी ऑफ
जीरो, तो बी ऑफ जीरो में क्या है ना, वो डेटा यहाँ पे अभी आ जाएगा। देखिए 1 है, क्योंकि हमारा ये डेटा है, ये लिस्ट में हमारा फर्स्ट पोजीशन क्या है, 1 है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग गेट आइटम कर सकते हैं, सेट आइटम कर सकते हैं। तो सेट आइटम के लिए सेम थिंग है, सेट आइटम डंडर मेथड के लिए सेम चीज है। सेट आइटम के लिए यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू हम लोग 10 लगा सकते हैं। ठीक है, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10, ये 10 में असाइन हो गया। डिलीट आइटम ऐसे ही हम लोग डिलीट आइटम कर सकते हैं, जो भी इंडेक्स आप पास करोगे वो डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक है, डेल आइटम, डेल आइटम। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे ये आइटम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था डंडर मेथड के कुछ कॉन्सेप्ट। एक होता ईटर, ईटर मेथड आप कभी कभी यूज कर सकते हो। जैसे कि हमारे इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा ना, अंडरस्टूड अंडरस्टूड यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, जो भी हमारा आइटम्स था। ठीक है, वेरिएबल। अब क्या करेंगे ना, जब इस ऑब्जेक्ट को हम इटरेट करेंगे ना, तो ये हमारा प्रिंट करेगा। देखिएगा, प्रिंट ऑफ बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई, देखिएगा अभी ईटर मेथड के थ्रू ये काम करेगा। ठीक है, देखिए एरर आ गया है, लिस्ट। ठीक है, आइटम्स, सेल्फ डॉट आइटम्स। ठीक है, सेल्फ डॉट आइटम। तो ये क्या है, एरर दे रहा है ये हमारा। अच्छा, यहाँ पे ईटर फंक्शन के थ्रू हमें पास करवाना पड़ेगा, ईटर मेथड के थ्रू हमें इसको पास करना पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा, ये इटरेट करेगा 1 by 1। सो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था डंडर मेथड का। सो आज के लिए इतना ही।